Good morning students. Today is 24th April and this is maths lecture for class 10th students. We are going to deliver 14th lecture on topic real numbers. So in today's lecture at first I will discuss some questions from homework which I have given to you in last lecture on classroom app. कल मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था क्लासरूम ऐप पर. वो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, कुल 34-35 क्वेश्चंस थे. तुमने उसे अटेम्प्ट किया होगा. उन्हीं में से मैं कुछ 8 to 10 क्वेश्चंस सेलेक्ट करके यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें डाउट हुआ होगा. एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना. वहाँ पर आंसर्स जो चॉइस, करेक्ट चॉइस अटैच किए हुए हैं, जो मैंने तुम्हें सेंड किया था क्लासरूम ऐप के ऊपर. ओके, चलो उनमें से एक फर्स्ट क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन उसमें से ये मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ. एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ. अगर दो नंबर का एलसीएम 1200 है तो इनमें से कौन उनका एचसीएफ नहीं होगा. इसके लिए सबसे पहले मैं एक बात समझना जरूरी है कि मान लो मैं कोई नंबर लिया यहाँ पर इस तरीके से कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू सपोज 5 स्क्वायर है. ये कोई एक नंबर का प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है. और कोई दूसरा नंबर मैंने लिया 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. अब अगर मैं बोलूँ कि इनके एचसीएफ आप क्या लिखोगे, ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कोई सा भी नंबर, इसका इससे कोई लिंक नहीं है. ठीक है, ये कोई दो नंबर्स हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं. तो इनके एचसीएफ आप क्या लिखोगे. देखो 2 स्क्वायर 2 तो 2, 3 स्क्वायर 3 तो 3, और 5 स्क्वायर 5 तो 5. और इनके एलसीएम क्या लिखोगे. 2 स्क्वायर 2 है तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर, मैक्सिमम लेते हैं एलसीएम में. 5 स्क्वायर 5 तो 5 स्क्वायर. अब अगर तुम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा. तो देखो एलसीएम में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और एचसीएफ है 2 3 5. तो डिवाइड करने पर हमें पता लग रहा है कि ये कम्प्लीटली कैंसिल हो जा रहा है, कम्प्लीटली कैंसिल हो रहा है. तो एचसीएफ इज अ डिविजर ऑफ एलसीएम. हम लोग याद रखेंगे एचसीएफ इज अ डिविजर ऑफ एलसीएम. मतलब एचसीएफ से जब आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, एचसीएफ इज अ डिविजर ऑफ एलसीएम. तो अभी आप यहाँ डिवाइड करके देखो. एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 1200 है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ. तो 1200 अपॉन 600 डिवाइड हो रहा है. 1200 अपॉन 500 ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है. ठीक है, 400 1200 अपॉन 400 ये देखो 300 रिजल्ट आ रहा है, डिवाइड हो रहा है. 1200 अपॉन 200 है ना, इसको डिवाइड करो. फर्स्ट चॉइस में क्या है 1200 अपॉन 600 कितना आया 2. सेकंड चॉइस में 1200 अपॉन 500 ये आ गया 12 अपॉन 5. कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा ना, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. तो 1200 अपॉन 400 कितना है ये 3. और यहाँ पर कितना आएगा लास्ट वाले में 1200 अपॉन 206. तो इन तीनों केस में तो कम्प्लीटली चॉइस ए, सी और डी में कम्प्लीटली डिविजिबल है, पर बी में कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. तो हमारा आंसर बनेगा चॉइस बी. एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200. हमें सेलेक्ट करना था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ. तो आंसर बना बी. इसके लिए आप याद रखेंगे एचसीएफ इज अ डिविजर ऑफ एलसीएम. ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें. ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा और मोर प्रिसाइजली आप लिख सकते हैं. एचसीएफ ऑफ टू नंबर. ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज अ डिविजर ऑफ देयर एलसीएम. डिविजर ऑफ देयर एलसीएम. ओके, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है. ए P1 एंड P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स. P1 एंड P2 टू ऑड प्राइम नंबर्स हैं सच दैट P1 ग्रेटर देन P2, देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या हो सकता है. तो मान लो कोई दो प्राइम नंबर मैंने ले लिया 5 एंड 3, P1 ग्रेटर देन P2. तो तुम करके देख लो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर ये क्या होगा 25 माइनस P2 स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 कितना है 16. 16 क्या है इवन नंबर है. हाँ जी है. ऑड नंबर नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया. ऑड प्राइम नंबर ऑड ही नहीं है तो ऑड प्राइम की बात ही नहीं होती है. ये तो इवन आ रहा है रिजल्ट. प्राइम नंबर भी नहीं है, ये एक ही चॉइस बच गया इवन नंबर. इस तरीके से इसका आंसर
कर सकते हैं, चॉइस ए करेक्ट आंसर आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर क्या होंगे। तो मान लो कोई मैंने को प्राइम नंबर्स ले लिया, ऐसे दो को प्राइम नंबर्स 5 एंड 7 है ना, जिसके वन नंबर इटसेल्फ छोड़ के और कोई इसके डिवीज़न नहीं होते हैं। तो 5 एंड 7 मैंने ले लिया, इसको स्क्वायर करके देखो तो 25 एंड 49, तो ये कैसे नंबर हैं। तो इसका भी तो 1 और 25 छोड़ के और कोई डिवीज़न नहीं है, इसके भी 1 और 49 छोड़ के कोई डिवीज़न नहीं है। तो 25 एंड 49 भी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर भी आंसर हो गया हमारा ये को प्राइम, ये रिजेक्ट हो गया, ये दोनों रिलेवेंट नहीं है अभी इस केस में, क्योंकि जो डिस्कशन है को प्राइम नंबर्स के ऊपर है। तो मोस्ट रिलेवेंट आंसर चॉइस से है को प्राइम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो ये क्वेश्चन है, इफ़ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए and 7 is the least prime factor of number b, then the least prime factor of a plus b is। ओके, तो तुमसे क्या बोला जा रहा है, 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए। कोई नंबर ए है, उसमें बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हमें बताया गया इन्फॉर्मेशन क्या है, 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर, 3 लीस्ट प्राइम फैक्टर है। तो 3 से कम कोई प्राइम फैक्टर उस पर नहीं है। 3 लिस्ट प्राइम फैक्टर, उसके बाद कुछ फैक्टर्स आएंगे, मैं उनको K1 लिस्ट कर लेता हूँ। आगे क्या लिखा है, 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी। 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी। तो 7 लिस्ट प्राइम है, आगे कुछ फैक्टर्स आए होंगे, मैं उनको K2 कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर 3 लिस्ट प्राइम फैक्टर है तो उसमें 2 तो नहीं आएगा, 3 से कम 2 वो नहीं आएगा, 3 ही लिस्ट प्राइम है। इसका मतलब अगर हम कोई सा भी इवन नंबर लेते हैं, जैसे 6 ले लिया, या सपोज मैंने कोई 24 ले लिया, तो इसमें तो लिस्ट प्राइम 2 आ जाता है, और 24 लिए तो इसको क्या लिखेंगे, इसको तुम क्या लिखोगे, 12 इंटू 2, फिर इसको लिख दिया 2 इंटू 6 इंटू 2। तो इसमें भी लिस्ट प्राइम तुमको क्या दिख रहा है, 2 तो आ ही रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है ए इवन नंबर नहीं हो सकता है, ए इवन नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम कोई सा भी इवन नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी लेके देखो, 8 ले लिया, 10 ले लिया, है ना, 16 ले लिया, कोई भी नंबर लेंगे तो उसमें 2 तो निश्चित रूप से आएगा, 100% आएगा। तो इससे पता लग गया कि ए इज़ नॉट इवन। अगर ए इवन नहीं है तो ए ऑड होगा, ए क्या होगा, ऑड होगा। और देखो ऑड नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2n+1, इसको ये ऑड के लिए लिखा जाता है, आप याद रखेंगे, और इवन के लिए लिखा जाता है 2n। इवन के लिए क्या लिखते हैं, 2n। तो अगर ए हमारा ऑड है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज ऑफ द टाइप 2n+1, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, हमने यहाँ से पता लगा लिया। क्योंकि अगर इवन होगा तो इवन के तो लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 आएंगे। कोई सा भी आप ऑड नंबर लेके देखो, 15 लेके देखो, तो इसमें 5 इंटू 3, ठीक है। कोई ऑड नंबर आप लेके देखो, या तो 3 उसमें लिस्ट प्राइम जिसमें आ रहा हो, जैसे कि मैंने ले लिया कोई सा भी 9 ले लिया, 3 इंटू 3 आ गए उसमें, है ना। 21 ले लिया तो 3 इंटू 7, तो 3 लिस्ट प्राइम आ रहा है उसमें, समझ में आ रही बात। 27 ले लिया तो इसमें भी 3 यहाँ पर लिस्ट प्राइम आ रहा है, तो ये ऑड नंबर में ही आ रहा है लिस्ट प्राइम 3, इसलिए ऑड नंबर इसको 2n+1 ले लिया। सिमिलरली 7 टाइम्स K2 है तो इवन तो होगा नहीं, क्योंकि इवन में लिस्ट प्राइम 2 आएगा, और अगर लिस्ट प्राइम 7 दे रखा है तो ये भी हमारा ऑड नंबर होगा। तो इसको कुछ और एज्यूम कर लो, 2m+1, क्योंकि सेम ना हो ऑड नंबर। तो हमसे पूछा है a+b में लिस्ट प्राइम क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो a+b इज इक्वल्स टू, a क्या है 2n+1 और b क्या है 2m+1। जब आप इनको ऐड करोगे तो मिलेगा 2n+2m और 1+1 2, इसमें से 2 कॉमन करते हैं, हमें मिलेगा m+n+1। तो 2 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट है ये, मतलब ये क्या है, इवन। और अगर इवन है तो इवन में लिस्ट प्राइम क्या होगा, कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं, इवन में लिस्ट प्राइम 2 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बना ए,
we have to find a least prime factor of a plus b, so it will be 2. ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये अभी हम लोग होमवर्क के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन देखें। यहाँ पर ये लिखा है, इफ़ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 पावर 2n माइनस 4 पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो देखो ये लिखा है 9 पावर 2n माइनस 4 पावर 2n। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 9 पावर n का स्क्वायर और माइनस 4 पावर n का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a पावर bc है तो आप इसको a पावर b पावर c लिख सकते हो या a पावर c पावर b लिख सकते हो। एक्सपोनेंट्स की ये प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, तो इसको a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। अब तुम कोई सा भी नेचुरल नंबर लेकर के टेस्ट कर लो। n इक्वल्स टू 1 रख ले तो 9 माइनस 4 5 और 1 पर 9 प्लस 4 कितना, इंटू है बीच में, ये इंटू है तो 9 प्लस 4 13। तो n इक्वल्स टू 1 पर रिजल्ट बन रहा है 5 इंटू 13। तो ये किससे डिविजिबल है, हमसे पूछा है इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। 5 से तो है ही, 13 से भी है, 5 एंड 13 दोनों से, यस दोनों से डिविजिबल है। तो बेस्ट हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें, बोथ 5 एंड 13 दोनों से ही डिविजिबल है। यहीं पर हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके ठीक है, अगर तुम और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो तो n इक्वल्स टू 2 लेकर के देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 81 माइनस 16 इंटू 81 प्लस 16, ये कितना बना 65 और इंटू ये 97। अब 65 को हम लोग 13 इंटू 5 लिख सकते हैं इंटू 97। फिर देखो, फिर बोथ 5 एंड 13 से डिविजिबल है, फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 पावर n माइनस 5 पावर n ऑलवेज एंड्स विद, n कोई नेचुरल नंबर, n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो 6 माइनस 5 1 आ गया। n इक्वल्स टू 2 पर 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 36 माइनस 25 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 11 आ गया। क्यूब पर लेके देख लो, 6 क्यूब 216, ये 125, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया, यूनिट प्लेस 1 आ रहा है। हमसे क्या पूछा है, यूनिट प्लेस क्या आएगा, समझ गए। तो यूनिट प्लेस यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। करेक्ट आंसर विल बी ए, बाकी कुछ भी आता रहे। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 पावर n माइनस 5 पावर n ऑलवेज एंड्स विद 1, ठीक है। तो ये सारे रिजेक्ट हो गए, फाइन। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लें। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है, LCM एंड HCF ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। अगर दो रेशनल नंबर के LCM HCF दोनों इक्वल हैं तो क्या होंगे। तुम अगर दो प्राइम नंबर लेकर के देख लो, मान लो एक नंबर में 2 ले लिया, एक 5 ले लिया, तो इसका HCF तो 1 आएगा बट LCM 10 आ जाएगा, तो ये नंबर प्राइम तो नहीं हो सकते हैं। अगर हमने को प्राइम ले लिया, जैसे ये को प्राइम भी इसको आप कंसिडर कर सकते हैं 2 और 5 को, तो ये को प्राइम भी नहीं है। अगर मैंने कोई कंपोजिट नंबर ले लिया, एक नंबर 6 ले लिया और एक कोई नंबर 14 ले लिया, तो इनके इसको क्या लिखोगे, और इसको, तो इसके HCF तो 2 आ गए बट LCM क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं हुए, इसलिए कंपोजिट भी नहीं। तो एक ऑप्शन बच जाता है इक्वल, दोनों नंबर को इक्वल ही होना पड़ेगा। अगर LCM एंड HCF रेशनल नंबर्स के इक्वल आ रहे हैं तो नंबर्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाई 6। कोई भी प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, मान लो मेरे लिए 5 है ना, 7 9 ये साइड ले लिए, सॉरी 11 है ना, 5 7 11 13 एंड लाइक दिस। तो रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाई 6, इसका स्क्वायर करो 25, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा 1, इसका स्क्वायर करो
49, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा 1, समझ गए। इसको स्क्वायर करो कितना है 121, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बनेगा 1, लाइक दिस। ठीक है, अगर हम एक भी केस चेक कर लेते हैं ना यहाँ पर, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब हमसे कहा है स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर 3, 2 और 4 नहीं आएंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, समझ गए। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लें। देखो एक क्वेश्चन है एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, तो एन क्या होगा। अगर 8 से डिविजिबल है तो इसको 8 के मल्टीपल्स आना चाहिए या फिर ये 0 आ जाए। तो n इक्वल्स टू 1 पर तो 1 माइनस 1 0 आ गया, और n इक्वल्स टू अगर हम 3 लेते हैं 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8 आ जाता है। अगर आप 4 लेते हो तो 16 माइनस 1 15 आ जाता है। ये तो डिविजिबल नहीं है जब इवन होता है, तो इवन पर डिविजिबल नहीं है, ऑड पर ये डिविजिबल है। हमने ऑड लिया 5 स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 24, ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये इवन इंटीजर नहीं हो सकता है, कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इंटीजर में ऑड और इवन दोनों आएंगे। नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें इवन नंबर इंक्लूड है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑड इंटीजर। और लास्टली देखो ये क्वेश्चन है HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117, तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोगों ने आंसर किया था, अगर तुम्हें याद हो। तो इनका HCF ऐसा एक्सप्रेस हो रहा है, तो m की वैल्यू बताओ। तो 65 117 में आप इस तरह से इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड कर लो, ठीक है, यह आ जाएगा इस तरीके से। फिर 65 प्लस 13 और फिर तो HCF कितना बना 13, तो हमारा HCF बन गया 13, HCF बन गया, इनका HCF क्या आ गया 13, इन दोनों नंबर का 117 एंड किसका 65 का HCF 13 आ गया। तो 13 को हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने बताया था तुमको, इन दो इक्वेशंस को देखो, जहाँ रिमाइंडर 0 है उसके ऊपर वाले इक्वेशंस को नंबरिंग करके, और 13 को रिप्लेस कर दिया 65 माइनस 52, और फिर यहाँ 52 को रिप्लेस कर दो 117 माइनस 65, तो ये क्या आ गया 65 माइनस माइनस प्लस 65, तो 65 इंटू 2 माइनस 117, यही है 65m माइनस 117, तो 65m माइनस 117, m कितना बना 2 बना, तो वैल्यू ऑफ m इज़ 2। ओके, तो ये मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किए जो तुम्हें होमवर्क में दिए थे। मैंने 35 क्वेश्चंस टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने होमवर्क में तुम्हें दिए थे, उनमें से 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ। बाकी क्वेश्चन आई होप तुमसे सॉल्व हो गया होगा। आज फिर और कुछ क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था, पर आज मैं ये डिस्कस नहीं कर पाया, आज होमवर्क ही डिस्कस हो पाया है। फिर मैं कुछ क्वेश्चन आज अपलोड करूँगा, उसको तुम अटेम्प्ट करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू।